हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 12 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आओ बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ए दानियल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी हैरी हिलियोवारा, डी बेन शेल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिका ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेल वर्ग में विजेता कौन है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। जबकि फीमेल वर्ग में विजेता है आर्यन सबलेंका। नोवाक जोकोविच है सर्बिया के और आर्यन सबलेंका है बेलारूस की। अगला है फ्रेंच ओपन में मेल वर्ग में विजेता है नोवाक जोकोविच। फीमेल वर्ग में है ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की हैं। अगला है विंबलडन में मेल वर्ग में विजेता है कार्लोस। फीमेल वर्ग में विजेता है मार्केस आंद्रासोवा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ओपन मेल वर्ग में विजेता है नोवाक जोकोविच। फीमेल वर्ग में है कोको शाफ जो कि यूएसए की हैं। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच ने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 24। अगला प्रश्न, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित मारोकेच शहर कहाँ स्थित है? ए मिस्र, बी मोरक्को, सी अल्जीरिया, डी सूडान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को। एटलस पर्वत स्थित है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में। एटलस पर्वत की हाईएस्ट पीक है माउंट टोबोकुल में, जो कि मोरक्को में स्थित है। मोरक्को की राजधानी है रबात। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, और अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर संधि। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा जिब्राल्टर संधि को। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में। तुर्की की राजधानी है अंकारा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की को। वानगोलू झील स्थित है तुर्की में। अगला है, एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार, जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो यह भी तुर्की में स्थित है। अगला है, भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं फोकस, और जहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है उसे कहते हैं एपी सेंटर। अगला प्रश्न है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोच्चि, डी नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुंबई। थीम है विजन 230 स्पाइस। अगला प्रश्न है, फर्स्ट आयोजन इसका हुआ 1990 कहाँ? कोच्चि में। मसाले का कटोरा, यहाँ पे कटोरा होगा, मसाले का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत को। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1850। फाउंडर हैं इसके ए ओ ह्यूम। पहले अध्यक्ष वेमेश चंद्र। अगला है, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। वर्तमान अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के? तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन का होस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्रम 5वां। काफी बंदरगाह स्थित है सेंटोस, ब्राजील में। अगला है, काफी के बंदरगाह को ब्राजील में क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा फेजेंडा। किस आइलैंड को क्लोव आइलैंड कहते हैं? तो जंजीबार को क्लोव आइलैंड कहते हैं। जंजीबार की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दोदोमा में। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसिस डी अल्मेडा। WPL विजेता मुंबई। कप्तान थी इसकी हरमनप्रीत कौर। सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना जो कि RCB की तरफ से थी। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लद्दाख। ऊंचाई है समुद्र तल से 13,710 फीट। आधारशिला रखी राजनाथ सिंह ने। BRO की स्थापना हुई 1960 में। कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य है सीमावर्ती क्षेत्र पर सड़क निर्माण करना। ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसके अध्यक्ष हैं राजीव चौधरी। प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? तो दंतक
प्रोजेक्ट के तहत यह निर्माण हो रहा है। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया 13 अप्रैल 1984 को, कहाँ? सियाचिन में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी की घाटी में है? तो यह नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। अगला है, सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं शिवा चौहान। अगला है, वुड कार्विंग का जीआई टैग मिला लद्दाख को। बशोली पेंटिंग का जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर को। हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? ए सिएटल, बी शिकागो, सी जॉर्जिया, डी लुइस विले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुइस विले। अगला है, हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्जिया। अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया जॉर्जिया में। मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है यूएसए में। ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी के ऊपर है? तो यह कोलोरेडो नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न है, राकी पर्वत से उतरने वाली हवा है चिनूक। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया? ए डॉक्टर अश्वनी कुमार, बी डॉक्टर अकट्टू टिवाजू, सी डॉक्टर देवव्रत मैती, डी डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छठवें का अश्वनी कुमार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला डॉक्टर अश्वनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो यह संस्था है CSIR। संस्थापक हैं शांति स्वरूप भटनागर। अवार्ड की शुरुआत हुई 1953 से। राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। CSIR की स्थापना हुई 1942 में। अध्यक्ष इसके होते हैं प्रधानमंत्री। पहली महिला अध्यक्ष है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला? ए स्विट्जरलैंड, बी कनाडा, सी स्वीडन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को। भारत की रैंक इसमें है 30। अंतिम स्थान पर है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। एससीओ का नवीनतम मेंबर कौन सा है? तो यह भी ईरान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 161 जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 38। इसे जारी करता है विश्व बैंक। सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर है कर्नाटक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126, जबकि चुनावी लोकतंत्र में भारत की रैंक है 108। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है। अब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक है 13। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 8 और यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3री। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 स्थानों पर किसे चुना गया? ए इंदौर, आगरा, ठाणे, बी सूरत, आगरा, ठाणे, सी इंदौर, सूरत, ठाणे, डी इंदौर, आगरा, सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदौर, आगरा और ठाणे को। जारी किया पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। अगला है, यह तैयार किसने किया? तो तैयार किया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। और यह कहाँ पर लागू हुआ? तो यह नेपाल में हुआ। कितनी कैटेगरियों में? 3। अगला है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। जबकि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर है इंदौर। भारत की पहली सौर सिटी है सांची। अगला है, इंडिया का पहला यूनिटी मॉल स्थापित होगा कहाँ पर? तो इसका जवाब हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंक्स वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? ए असम, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर, डी ओडिशा। तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। किस जिले में? कुपवाड़ा जिले में। शुरुआत की मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी कब बना? तो यह 31 अक्टूबर 2019 को बना। अगला प्रश्न है, भूटान में आयोजित SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का उप विजेता कौन है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल, डी मालदीव। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। उप विजेता इसमें है भारत, माफ करिएगा, इसमें उप विजेता है बांग्लादेश जबकि विजेता है भारत। इस बार का क्रम था 8वां। आयोजन हुआ भूटान में। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। विजेता रहा इसमें मोहन बगान, जबकि उप विजेता रहा ईस्ट बंगाल। फीफा महिला वर्ल्ड कप विजेता स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड। संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। इसका विजेता है कर्नाटक, जबकि उप विजेता है मेघालय। इंटरकॉन्टिनेंटल कप विजेता भारत, उप विजेता लेबनान। अब फटाफट हम लोग
11 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया? तो जवाब हो जाएगा अफ्रीकी संघ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिमोर लिस्ते में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे, वही प्रश्न आ गया। अगला है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, SBI ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट नमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। अगला प्रश्न है, इसका, फायर ऑन द गंगा लाइव अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक लेखक या लेखिका कौन है इसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राधिका अयंगर। अब हम लोग कर लेते हैं 9 सितंबर का रिवीजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो पारंपरिक परिधान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है आपका फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा UNEP ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा बर्मिंघम। अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदीब अहमद को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला? तो जवाब हो जाएगा उड़ीसा को। अगला प्रश्न, हाल ही में गुजरात की गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयरबस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।